हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, आप सब कैसे हैं ज़रूर बताना। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताना। और बच्चों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है बच्चों, बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती से संबंधित। तो बच्चों, कल आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी, क्योंकि कल जो है यूपी एएनएम वालों की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई। बच्चों, उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर अजय सर ने एक वीडियो बनाई है, उसको देख लेना आप। 6 फरवरी का एग्ज़ाम आपका रखा गया है। और आपको पता है बच्चों कि यूपी में चुनाव का माहौल है, और चुनाव की जो आचार संहिता है बच्चों, वो 9 जनवरी से लागू है। कितनी जनवरी से? 9 जनवरी से लागू है। अब आप कहेंगे कि 9 जनवरी से लागू है तो फिर एग्जाम डेट कैसे डिक्लेयर हो गई? बच्चों, विधानसभा का जो चुनाव है भारत निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन, और ये सब संस्थाएं सरकार के द्वारा चलाई हुई होती हैं। एग्जाम एजेंसी कराने वाली जो एजेंसी है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली, उसको जो है भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों परमिशन देते हैं, तो एग्जाम आपका हो जाता है। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम तो होना ही था, क्योंकि बच्चों जो 9200 वैकेंसी है उसमें कहीं न कहीं हमारे आपके परिवार से बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे की डोर जो है हर व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है, और हर कैंडिडेट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है वो बच्चों वोटर होता है, उसकी फैमिली होती है, उसके परिवार होता है, और एक आदमी कई लोगों से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज बात करेंगे क्या आज लेखपाल का नोटिफिकेशन आ सकता है? जी हाँ, पूरी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और कल साल का नया दिन होगा। उसके लिए आपको एडवांस में हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगल में हो, आपकी जॉब लगे, आपके घर में खुशियां आए, आप तमाम उन चीज़ों को पा सकें जिसके लिए आपने सपने देखे हैं, मेहनत की है। ठीक है बच्चों, नोटिफिकेशन पर बात करेंगे। बच्चों देख लीजिए आप, इसका नोटिफिकेशन कब आया था और इसका सिलेबस कब आया था। आपको पता है नवंबर में इसका सिलेबस जारी किया गया था यूपी एएनएम जीएनएम का, और इसके फॉर्म भरा लिए गए थे दिसंबर में। और अब फरवरी में एग्ज़ाम, मात्र 30 दिन का टाइम मिलेगा बच्चों, मात्र 30 दिन का। यूपी लेखपाल की जो एग्ज़ाम डेट है ना, वो बच्चों फरवरी लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर्ड हो जाएगी। आप कहेंगे कि उस टाइम तो चुनाव है, चुनाव हो गए होंगे उस टाइम, सिर्फ रिजल्ट आना होगा चुनाव का, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बस बात यह है कि आपको सिलेबस आयोग ने दे दिया है, तो आप पढ़ाई करिए। आप और हम क्या कर सकते हैं, जब आयोग इतना सुस्त ढीला है। इन निकम्मों को इस बात की शर्म नहीं, 4-6 दिन के लिए आयोग खोल लेते हैं, अपनी सैलरी बनाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, इनको बच्चों के भविष्य की चिंता ही नहीं है। हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मोटिवेट करते हैं, लगे रहिए लगे रहिए। जब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो डरने वाली क्या बात ही है। चाहे 1 महीना रुकना पड़े, चाहे 6 महीना रुकना पड़े, डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। उन सब चीज़ों में अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो एक परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता, काम से पेट भरता है। व्यक्ति को रोजगार चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मैंने पहले ही बताया था कि आपने हमारी परसेंटाइल वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं बच्चों, जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 50 मार्क्स हैं बच्चों, तो आपका फॉर्म भर जाएगा लेखपाल के लिए। मैं बता रहा हूँ, ओबीसी वाले 45 वालों का फॉर्म भर जाएगा। रीज़न भी बताऊँगा। अभी कुछ उल्टा सीधा कमेंट ना करिएगा प्लीज़, क्योंकि सभ्यता का परिचय दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले भी 45 के अबव मान लीजिए, 1-2 कम ज़्यादा कर लेना। ठीक है, और एससी वाले 40 के करीब इनका फॉर्म भर जाएगा। अगर इनके द्वारा सारी चीज़ें होती हैं तो मैं बताऊंगा क्या होता है। और ये एसटी वाले भी बच्चों, एसटी वाले भी क्या करें, अपना 35 के आसपास मान के चलिएगा। ठीक है बच्चों, और फ्रीडम फाइटर वाले 20-25 का भी फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी की बहुत सीट होती हैं, 5% इनका कोटा होता है और वैकेंसी फिल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम डेट बच्चों बहुत जल्द आएगी। देख लीजिए एएनएम की लास्ट डेट होने के बाद कितनी जल्दी एग्ज़ाम डेट आ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके अगर इतने मार्क्स बनने हैं तो आप तैयारी ज़रूर करिएगा बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी
आप देख सकते हैं राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और कर लेते हैं बच्चों कि 3 जनवरी को क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी पे हमारे साथियों ने, यूट्यूबरों ने और सभी आपके कंपटीशन एग्जाम देने वाले छात्रों ने क्या किया है, एक धरने का प्रस्ताव रखा है। 3 जनवरी को यूपी ट्रिपल एस सी पिकअप भवन पे आपका अगर हो सके लखनऊ के आसपास जिला पड़े तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। नया साल चालू होने को है, 2022 में कल हम एंट्री कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उससे बेहतर है कि ये हमारे भविष्य की समायोजना अच्छे से विस्थापित कर लें, जिससे कि हमें आगामी भविष्य में कोई परेशानी देखने को ना मिले। क्योंकि 21-22 में इन्होंने हमारे साथ क्या खेला किया है आप सबको पता है। 19-20 में इन्होंने कोविड में निकाल दिया, 21 भी कोविड में निकाल दिया। रेलवे का कोई नोटिस आता है या किसी विभाग का कोई नोटिस आता है, उस पर लिख देते हैं बिकॉज कोरोना पेंडेमिक। इनको ही कोरोना खा रहा है और कौन से काम नहीं हो रहे हैं। कोरोना में इतनी इतनी बड़ी रैलियां हो रही हैं और सारे इंतजाम हो रहे हैं, मतदान भी होंगे, तो कोरोना नहीं होगा, तो इससे हमारे भविष्य को बहुत खतरा मंडरा रहा है। तो आप 3 जनवरी को ज़रूर जाएगा बच्चों। और कनिष्ठ सहायक 2019 की आपने नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, सरकार रिजल्ट पे डाल दी गई है। उसका परिणाम आ गया है टाइपिंग का, जो कि जून में प्रस्तावित कराई गई थी, जून में हुई थी। आप अपना रिजल्ट देखिए, उसके बाद उसका डीवी वगैरह होना है। उसकी अगर वीडियो की आपको चाहत होगी तो हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप सिलेबस पे तैयारी करिए, पूरा तन मन धन से जुट जाइएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है बच्चों। एएनएम के बराबर वैकेंसी है, लगभग लगभग 8,000 वैकेंसी कम नहीं होती है बच्चों। अच्छे से लग जाइएगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, नए साल में कुछ करना है। आज ही दृढ़ संकल्प कर लीजिएगा 31 तारीख को कि मुझे नए साल में इतनी घंटा पढ़ाई करनी है, मुझे ये जॉब लेनी है। जॉब की मत सोचो, आप अपना बेस्ट देने की सोचो, जॉब तो लग ही जाएगी। आप अपनी योग्यता को डेवलप करो। होना क्या है बच्चों, सब पेपरों में रीजनिंग आती है। ठीक है, फिलहाल लेखपाल में नहीं आ रही है, सब पेपरों में हिंदी आती है। किसी में 30 का पोर्शन रहे, किसी में 20 का रहे, कुछ भी रहे, लेकिन ये सारी चीज़ जो है कॉमन सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। मैथमेटिक्स सब में आता है। अगर लेखपाल की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसमें 25 का है। और आप मतलब अच्छे से अगर तैयार करेंगे ना, एडवांस वाली चीज़ें, रेखागणित बीजगणित वाली, तो कोई खास नहीं है। कुछ सिलेबस तो इसमें पेट का ही है और टाइम कम नहीं है बच्चों, क्योंकि 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। 2 घंटा कम नहीं होता है 100 क्वेश्चन के लिए, काफ़ी टाइम है, आप आराम से इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार पुनः कह रहा हूँ आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका कितना परसेंटाइल है और आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी लास्ट में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा लेखपाल का, और बहुत जल्दी ये भर्ती हो जाएगी। फिर आप देखते रह जाएंगे। यूपी एएनएम वालों से पूछो, 6 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो कितनी दिन रात इनको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। बच्चों ने पढ़ाई की, ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप इस पे अच्छे से लग जाइए, क्योंकि 2015 के बाद बच्चों लेखपाल की कोई वैकेंसी नहीं आई है। 15 में एक अखिलेश सरकार में बच्चों 13,500 के लगभग पदों पर भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इस भर्ती में आप एक सीट अपनी पक्की ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था बच्चों, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती थी, अब क्या कर दिया है, ऑल ओवर यूपी वैकेंसी कर दिया गया है। अगर आपको कहीं भी सीट खाली होगी, जो लेखपाल, राजस्व लेखपाल की पोस्ट है, तो आपको वहाँ पर सेवा के लिए भेज दिया जाएगा। अरे नौकरी मिलनी चाहिए, व्यक्ति हर जगह जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मतलब ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सिलेबस से पढ़ाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आती है पढ़ाई व्यक्ति के जीवन में, और कुछ नहीं आता है। हिंदी में देखो इतने चैप्टर नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदी में गिने चुने चैप्टर हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ें ऑथेंटिक और प्रमाणिक बताई जाती हैं, बेफालतू की चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो आप आराम से पढ़ाई करिएगा। हिंदी का सिलेबस देख लीजिएगा, जीके तो खूब पढ़िएगा, क्योंकि जीके का कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, सिलेबस से आउट भी क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं। मैथ भी पढ़िएगा और ग्रामीण प्रवेश भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको सबसे आगे ले जाएगी। ठीक है बच्चों, ग्रामीण प्रवेश नया है और सिलेबस भी इसका नया है। आप ऐसा ना करिए कि पुरानी किताबों से पढ़ें, आप अच्छे से इसको तैयार करें। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।